हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा था, उसके यूनिट को देखा था। कुछ और पॉइंट जो रेट ऑफ रिएक्शन में बच गया था तो उसकी बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पहले रेट क्या है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि किसी चीज़ में जो चेंज होता है यूनिट टाइम में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग जनरली जो चेंज देखते हैं वो देखते हैं किसमें, कंसंट्रेशन में, इसलिए हम लोग बात करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ जो रिएक्शन उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, सेम होगी। यानी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कभी भी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो किसी साइड से हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में चेंज होगा तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा जो रिएक्टेंट की रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। ये डिक्रीज का ग्राफ है। और प्रोडक्ट की जो रेट है वो टाइम के साथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग को किस तरह के रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है, किस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालना होगा या सीखना होगा। तो हम लोग को सारे रिएक्शन की रेट को नहीं बताना है। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत फास्ट हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं वेरी फास्ट। वेरी फास्ट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में जैसे हम लोग लेते हैं NaCl और AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही लेंगे हम लोग का क्या बन जाएगा, NaNO3 और प्लस AgCl का आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। यह रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। और क्या इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, तो नहीं, इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या नोट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन। यानी फास्ट जो रिएक्शन है उसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी रिएक्शन है वेरी स्लो। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसको होने में कितना टाइम लगेगा, काफी ईयर लग सकता है, टेक तो ये रिएक्शन ही इतना स्लो हो रहा है कि इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इतने स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के। तो किस तरह के रिएक्शन का हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो थर्ड नंबर पे आता है मॉडरेट रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन में क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है, इसके एग्जांपल जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर। जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसी का हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है, निकालना है। वेरी फास्ट और वेरी जो स्लो है तो इसका भी रेट ऑफ जो रिएक्शन है हम लोग को नहीं निकालना है। तो
रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन। केवल मॉडरेट रिएक्शन, इसका हम क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालना है। इसी के बाद इसी तरह के रिएक्शन के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे अब देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है N2 + 3H2 और ये मिलके क्या बना देता है, 2 मोल अमोनिया का। तो इस तरह के जो रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और यही हम लोग को पढ़ना भी है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। वेरी स्लो, इसके लिए भी नहीं निकाल सकते हैं। केवल मॉडरेट रिएक्शन है, उसी का हम लोग को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे।